हेलो फ्रेंड, स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 12 हॉकी आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। इससे पहले आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि आप लोगों को एक नोटबुक तो ज़रूर बनाना है और जिनमें एमसीक्यू जो है वो लिखने हैं। एमसीक्यू के आंसर नहीं मिलते हैं तो मैं आपको बाद में करवा दूंगा। हॉकी में आज इंट्रोडक्शन के तौर पर हम लोग बता रहे हैं कि जिस प्रकार क्रिकेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन इंडिया, लाइक दिस नेशनल गेम इज़ अ हॉकी। આપણી राष्ट्रीय रमत हॉकी है। अभी बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि नेशनल गेम हॉकी है, वो क्रिकेट ही समझ रहे हैं। कब स्टार्ट हुई इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं मिल रहे है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में राउंडेड स्टिक से और बॉल से ये गेम पर्शिया कंट्रीज़ है उसमें प्रचलित थी और बाद में ग्रीस और रोम कंट्रीज़ में इसका प्रचार और प्रसार हुआ। ये शब्द जो है हॉकी शब्द आप लोग देखते हैं कि फ्रेंच में उसको हॉटिक शब्द बोलते हैं, HOTIC हॉटिक। और बाद में हॉटिक का मतलब भी बताया कि एक राउंडेड स्टिक होता है। लेकिन इंडिया के अंदर जब महाभारत का टाइम था तो उस वक्त गेंडी दड़ा ऐसा नाम सुना होगा। और अमेरिका में देखो तो औका, जापान में कांची, स्कॉटलैंड में शिंटी, अलग अलग नेम से वो अलग अलग जगह पर एक गेम पहचानी जाती है। लेकिन आधुनिक जो कि मॉडर्न हॉकी गेम्स प्रेजेंटेड बाय इंग्लैंड 1861 में ब्लैक हीथ कर था, उसने हॉकी क्लब बनाई। और 1875 में इंग्लैंड में फर्स्ट टाइम हॉकी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें रूल्स रिलेटेड डिस्कस हुई और रूल्स बनाए गए। इंडिया के अंदर हॉकी जब है तो इंग्लिश मिलिट्री जब चल रही थी तो इंग्लिश मिलिट्री ऑफिसर्स ने 1885 में शुरुआत की। 1908 में फर्स्ट टाइम हॉकी इंट्रोड्यूस ओलंपिक गेम्स। 1925-26 में अखिल भारतीय हॉकी एसोसिएशन अस्तित्व में आया और ओलंपिक्स रमोत्सव में 1928 में आम्स्टरडैम में हुई। वहाँ पर भारत ने गोल्ड मेडल लिया। तब से लेकर 1956 तक ओलंपिक गेम्स में भारत, इंडिया स्वर्ण चंद्रक यानी कि गोल्ड मेडल लेते रहा है। ये बहुत बड़ी सिद्धि है। और ध्यानचंद अभी इनका बर्थडे गया 29 अगस्त को, तो वो हॉकी के जादूगर माने जाते थे। तो उनका बहुत योगदान है हॉकी को। और 1956 से 1956 के बाद 1964 में टोक्यो में ओलंपिक हुआ और 1980 में मॉस्को में ओलंपिक हुआ, उसमें भी गोल्ड मेडल इंडिया को मिला हुआ था। तो ये है हमारा प्राउड फील करने वाली हिस्ट्री। अब हॉकी ग्राउंड आप देखते हैं तो रेक्टेंगुलर साइज का होता है और इनमें यार्ड, फुट, इंच या मैट्रिक सिस्टम में देखो तो मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर तक इसमें बताया जाता है। पीछे आपका दिया हुआ है तो लेंथ जो है वो 91.40 मीटर और विड्थ है 55 मीटर। इनका सरफेस ग्राउंड जो है वो फ्लैट होना चाहिए, लेवल होना चाहिए, विदाउट पिट्स और बम्प, नहीं तो बॉल कभी भी डायरेक्शन इनकी चेंज हो जाती है। लाइन लेंथ साइड जो होती है, लाइंस ऑन द लेंथ साइड
known as the sideline, while those with the width side are called goal line. हर एक लाइन की थिकनेस ऑफ द एंड लाइन्स ऑफ साइड लाइन्स 7.5 सेंटीमीटर यानी कि 3 इंचज. All these lines are regarded as part on the playing field. At national as well as international level, surface of the ground is made of synthetic substances like the AstroTurf. यहाँ पर हमारे मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी देखोगे तो वो सिंथेटिक का ग्राउंड है. सेकंड, सेंट्रल और मिडल लाइन joining to two side like drawn the middle of the ground and parallel to the goal line is divided to hockey ground in two equal parts. Each part is called a court. Between goal line and middle line at a distance of 22.5 meter, the goal line and parallel. The central line, two lines are drawn which join the side lines. These are known as the 25-yard lines. Near all the four corners of the ground at a distance of 4.55 meter, marks are made for corner on the goal line and the sideline. Taking a radius 14.63 meter from the center of each goal line, circular lines are drawn on both the side where by shape like D is the frame on the front side of the goal post. These line or arcs are joined straight line 3.60 meter long. This D-shaped area called the shooting circle. At the distance of 4.55 meter and 9.10 meter, marks for the penalty corner are made on both sides of the goal line. From the center point of each goal line, penalty stroke point are marked on the ground. Parallel to shooting circle and outside it, two semicircles are drawn on the ground with broken lines are distance of 19.63 meter from the center of the goal line with radius of 19.63 meter. On all corners of the ground, flag posts are fixed which are 1.20 to 1.50 meter above the ground of height, and flag 300 mm to 300 mm are fixed on the flag post. गोल एरिया कैसा होना चाहिए? तो गोल पोस्ट फिक्स ऑन ग्राउंड एट डिस्टेंस ऑफ 1.83 मीटर ऑन आइदर साइड on the central point of the both the goal lines are so there. The inside distance between two posts in 3.66 meter. The height of each post above the ground 2.14 meter. Horizontal crossbar is fitted on the top of the pack. The crossbar is 7.5 centimeter broad and 5.1 centimeter thick, having a rectangular shape. The goal post and crossbar are painted white. Blackboard that stop the ball after the enter the goal. Blackboard is placed behind the goal. The length of blackboard is 3.66 meter and width is 1.22 meters. The thickness of 46 centimeter. It painted on the inside in the dark color. आप लोग देखते हैं कि गोल पोस्ट के अंदर लकड़े के पटिया लगते हैं, उनको बोलते हैं ब्लैकबोर्ड. Net shown is the picture of the net. It fixed the back side of the goal post and the backboard. The net is made of strong thread and its knitted square is about 45 mm wide. इक्विपमेंट में क्या चाहिए? तो हॉकी स्टिक आप देखते हैं कि बॉटम शुड हैव फ्लैट सरफेस. लेंथ स्टिक शुड बी बिटवीन 75 to 93 सेंटीमीटर और weight should not be less than 12 ounce to more than 20 ounce.
Enter stick should pass through a ring with a circumference of 5.08 centimeter, यानी कि 2 इंचज. Metal is not used preparing the stick. The stick is made by joining two pieces of wood, so that it has some flexibility. 2 इंच की रिंग में से हॉकी स्टिक पसार हो सके इतनी इनकी थिकनेस विड्थ होनी चाहिए. बॉल क्रिकेट का और हॉकी का सेम सर्कमफरेंस और वेट होता है. यहाँ पर देखो, आउटसाइड कलर ऑफ बॉल शुड बी वाइट मेड फ्रॉम द लेदर बट सिंथेटिक मटेरियल मॉडर्न टाइम. The circumference of ball must not be less than 22.4 centimeter, nor should be more than 23.5 centimeter. The weight is ball must be not less than 156 gram and more than 163 gram. 156 से 163 ग्राम. पैड्स एंड ग्लोव्स फॉर द गोलकीपर आप लोग देखते हैं कि स्पेशली मेड फॉर पैड्स एंड लेग गार्ड. बोथ द लेग्स प्रोटेक्ट द लेग्स एंड from the behind being injury. Similarly, to have a wear and hand gloves to be able to stop ball without causing injury to his hand. Chase guard. So with the view of protecting himself, injury likely to be caused to the chest by the bumping ball, a goalkeeper can wear a chase guard. Helmet. A goalkeeper can wear a helmet to protect his head from being injured by the ball bumping high. Shin guard. फुटबॉल में भी shin guard होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं. तो during play the shin of the players likely to be hit on the injured by sticks of opponents or the ball. So in order to protect the shin bones, shin guards can be placed inside the stocking used by the players. कितने प्लेयर्स होते हैं? 16 प्लेयर्स. प्लेइंग प्लेयर्स 11 होते हैं, 5 प्लेयर्स है सब्स्टिट्यूट. दिस 11 प्लेयर टेक देयर पोजीशन एट देयर अपॉइंटेड प्लेस. Each player is known by the position of occupies on ground at the start of play. तो पोजीशन क्या होनी चाहिए? तो फर्स्ट इज गोलकीपर, सेकंड इज राइट फुल बैक, थर्ड इज लेफ्ट फुल बैक, फोर्थ इज राइट हाफ बैक, फिफ्थ इज सेंटर हाफ बैक, सिक्स इज लेफ्ट हाफ बैक, सेवन इज आउटसाइड राइट, 8 इज इनसाइड राइट, 9 इज सेंटर फॉरवर्ड, 10 इज इनसाइड लेफ्ट और 11 इज आउटसाइड लेफ्ट. तो पोजीशन भी आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है. तो 11 प्लेयर कहाँ पर कैसे खड़े रहते हैं वो. तो आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया हॉकी का. हॉकी प्ले फील्ड कितना होता है, गोल पोस्ट कितना होता है, हॉकी स्टिक और बॉल, और ये इक्विपमेंट्स जो चेस्ट गार्ड है, शिन गार्ड है, हेलमेट है, पैड्स है, ग्लोव्स है, इसके बारे में बताया, और प्लेयर की पोजीशन क्या है वो बताई. तो यहाँ तक हम लोग आज बताते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्किल्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे. थैंक यू.